दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। कभी कभी हास्य में भी, कॉमेडी में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हंसी तो देती हैं लेकिन वह हमें जीवन का मर्म भी दे जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी, और यह कहानी पुराने समय की है जब राजाओं का शासनकाल चला करता था। ऐसे ही एक राज्य में एक पति पत्नी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके बीच में सच्चा प्यार था। वे एक दूसरे की चिंता करते थे, केयर करते थे, एक दूसरे की खुशियों का बहुत ख्याल रखा करते थे। पति जो था वह व्यापारी था। एक शाम वह व्यापार के सिलसिले से यात्रा करके बहुत थका मांदा वापस घर आता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे ज़रा ठंडा ठंडा घड़े का मटके का पानी दे दो। अब पत्नी जो है वह पानी लेने जाती है और यह बिस्तर पर बस ढुलकता है कि इसे नींद आ जाती है। और ऐसी नींद, गहरी नींद आती है थके होने के कारण कि वह बहुत गहरी निद्रा में चला गया रहता है। पत्नी वापस जब आकर देखती है कि मैं पानी दे दूं, तो वह देखती है कि पति जो है वह सो चुका है। अब वह उठाए कैसे, क्योंकि थका मांदा आया है। मैं अगर उठा दूं तो नींद में खलल पड़ेगी। तो वह वहाँ खड़ी रहती है और प्रतीक्षा करती है कि यह जगे तो मैं पानी दे दूं। अब व्यापारी तो बहुत बुरी तरह थका होता है दिन भर मेहनत करके। जिन लोगों को मेहनत की आदत होती है वे तुरंत सो जाते हैं। जो लोग निठल्ले होते हैं, जिनकी ऊर्जा सही ढंग से नहीं होती, उन्हें रातों में नींद नहीं आती है। लेकिन वह व्यापारी सच्चा व्यक्ति था, मेहनती व्यक्ति था। उसे बहुत गहरी नींद तुरंत ही आ गई और वह रात भर सोता रहा। रात भर वह पत्नी गिलास को लिए खड़ी रही कि जब नींद खुले तो मैं अगर सो गई तो मेरा पति प्यासा रह जाएगा। और वह गिलास को लिए हुए रात भर जग जाती है। सुबह जब वह उठती है तो पति देखता है कि पत्नी गिलास को लिए हुए खड़ी है। वहीं उनकी जो घर में काम करती है वह वहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रही होती है। इन दोनों के संवाद को वो सुनती है। पति कहता है कि तुम रात भर क्या सोई नहीं, तुम्हारा चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे तुम रात भर जग गई हो। तब पत्नी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आप ये पानी पी लो। और वह पानी से गिलास उसे देती है। पति कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम रात भर मुझे यह पानी देने के लिए तुम यहाँ खड़ी रह गई और तुम्हें बैठ जाना चाहिए था या सो जाना चाहिए था। तब पत्नी कहती है कि यह गलत हो जाता, आप प्यासे थे, मुझे आपको पानी देना था। और मैं तो पति कहता है कि तो उठा लेती मुझे और पानी देती। तो पत्नी कहती है कि वह भी गलत हो जाता, आप बहुत गहरी निद्रा में थे, आपको मैंने उठाना उचित नहीं जाना। अब इन संवाद को वहाँ जो नौकरानी रहती है वह सुन रही होती है और इन दोनों के बीच के प्रेम को देखकर अगाध भाव से वह 4 लोगों को बाहर निकलकर बताने लगती है कि कल यह हुआ। करते करते यह बात राजा तक पहुँचती है। अब उस देश का जो सम्राट है उस तक जब यह बात पहुंचती है तो वह बहुत गदगद हो जाता है कि अरे आज के युग में भी ऐसा प्रेम है, वो मेरे राज्य में है। और वह बहुत खुश होता है और वह अपने रथ पर बैठकर अपने सारे लश्कर को लेकर वहां पहुंचता है और इनको बहुत सम्मान के साथ में हीरे जवाहरात से भरे थाल भेंट करता है और बहुत प्रसन्न होकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा प्रेम आज भी होता है। तुमने प्रेम को सचमुच में चरितार्थ किया, तुमने प्रेम को सचमुच में बताया कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, वरना लोग आज तो केवल प्रेम का दिखावा ही करते हैं। अब इस घटना को इस पति पत्नी की एक पड़ोसन है जो इनसे बहुत ईर्ष्या रखती थी। इन दोनों के बीच में प्रेम को देखकर इसे बहुत जलन होती थी क्योंकि उसकी अपने पति से बनती नहीं थी। आए दिन उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, कोई प्रेम वगैरह उनके बीच था नहीं। अब यह देखती है कि अरे रात भर जग गई, पानी का गिलास लेके खड़ी रह गई, पता नहीं खड़ी भी थी कि नहीं थी। और यह सोचती है कि इतना आसान है हीरे जवाहरात से भरा खजाना पाना, तो क्यों ना मैं भी यह करूं। और वह अपने पति को कहती है, सुनो जी, आज जब आप आओ तो थक कर आना, आप इतना काम करना कि आप थके रहना और बिस्तर पर आते ही सो जाना। और बिस्तर में सोने से पहले मुझसे कहना कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, फिर मैं आपके लिए पानी लाऊंगी और आप सो गए रहोगे तो मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। तो पति कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पति वैसे भी कुछ नहीं कह पाते हैं। तो वह
चुप होके बोलता है ठीक है। फिर वह पूरी घटना बताती है कि हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ, तुमको भी वही करना है तो हमारे घर में भी बहुत खजाना आ जाएगा। अब पति तो कुछ कह नहीं सकता, अब उसे भी लालच आ गई थी कि हमें भी हीरे जवाहरात और खजाना मिल जाए, तो वह मान लेता है उसकी बात। अब पत्नी यह भी कहती है कि जब तुम सो जाओगे और सुबह उठोगे तब तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यह कहना कि तू सो जाती तो मेरे लिए यह गिलास लेके क्यों खड़ी थी, तब मैं कहूँगी कि चलो एक रात मैं जग गई, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा यह कर्तव्य है, मेरा प्रेम आपके प्रति है, मैं यह बात चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी ताकि बाहर के लोग सुने। पति उसमें भी तैयार हो जाता है जो पड़ोस का रहता है। तब शाम को अब यह जो पति रहता है, यह तो निठल्ला व्यक्ति रहता है, अपने व्यर्थ के काम करके शाम को आता है और सोने का कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब पत्नी पानी लेने जाती है और यह सोने की कोशिश करता है, नींद तो उसे आ नहीं रही होती है, लेकिन वह लेट कर आँख बंद करके सोने की नाटक करता है। अब जो पत्नी है 2-3 मिनट पानी का गिलास लेके खड़ी रहती है, फिर उसके दिमाग में चलने लगता है कि कौन देख रहा है कि मैं जगी हूँ या नहीं जगी हूँ, किसको पता चलेगा कि मैं रात भर गिलास लेकर खड़ी थी या नहीं थी, चलो मैं ये गिलास को रख देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ, सुबह देखेंगे। अब सब तो सुबह ही होना है, सुबह ही सारी चीज़ें करनी है। और वह गिलास को उधर रखकर वह भी सो जाती है। उसने पति को पानी क्या भोजन तक के लिए नहीं पूछा, जबकि पति जगा हुआ रहता है। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं कि अरे इस पानी के चक्कर में इसने मुझे खाना भी नहीं दिया, मुझे सुला भी दिया और न पानी को मिला, न मुझे न खाने को मिला। और वह रात भर नींद में तड़पता रहता है कि मुझे और खाने के बारे में सोचता रहता है कि काश कोई मुझे खाना देता। और वह जब बहुत भूख उसको लगती है तब वह उठकर चुपके से जाता है रसोई में और खाना जो भी बचा रहता है वह खाकर फिर सोने के लिए आता है। फिर भी उसे नींद नहीं आती और वह बिस्तर में पड़ा रहता है। जब दूसरे दिन सुबह होती है तब वही वाक्य, वही नकल जो पहले पति पत्नी ने किया था, वो इसको इन लोग दोहराव करते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, ताकि बाहर के लोग सुने। अब चिल्लाकर इस तरह की बातें हो ही रही होती हैं कि इस घटने का वर्णन भी सम्राट तक पहुंचता है। सम्राट बात को समझ जाता है और वह तुरंत इस महिला और इस पति को दरबार बुलाता है। जब दरबार बुलाया जाता है तब वहाँ एक व्यक्ति कोड़ा लेकर खड़ा रहता है इन पर बरसाने के लिए। और जब कोड़ा बरसाया जाता है तब यह जो पड़ोस की पत्नी रहती है वह बोलती है कि एक को हीरे जवाहरात और एक को कोड़ा, यह बहुत अन्याय है, आप इस तरह नहीं कर सकते। तब सम्राट कहते हैं कि उसने जो किया वह हुआ था, तूने करने की कोशिश की थी, उसने जो कुछ भी किया वह प्रेम में किया। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वह रात भर जगी है। पति के चेहरे से दिख रहा था कि उसने रात भर विश्राम किया है, गहरी नींद ली है, उसके चेहरे में ताजगी थी। और उस पत्नी के चेहरे पे रात भर की नींद जो उजड़ी थी वह दिख रहा था उसके शरीर पर। तेरे चेहरे पे वह भाव भाव नहीं दिख रहा है, तू रात भर सोई है और तेरा पति भी रात भर नहीं जगा है। और इस तरह के झूठ बोलने वाले लोगों को, इस तरह के नकल करने वाले लोगों पर कोड़े ही बरसाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यह हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है। पहली सीख, सम्राट ईश्वर का प्रतीक था। पति पत्नी जो सच्चे प्रेम में थे, सच्चे प्रेम में हो तो जीवन बहुत सहज हो जाता है, जीवन आनंदमयी हो जाता है। फिर वहाँ दुख भी दुख नहीं लगता है, वह दुख भी मजा देता है। दूसरे पति पत्नी जहाँ पर कोई प्रेम नहीं था, जहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रेम का पुष्प नहीं पल्लवित था, वहाँ प्रेम का अभाव था, वहाँ नकल थी, वहाँ दिखावा था। और ऐसा जीवन हमेशा दुख ही देता है। तो इस कहानी से हमने बहुत कुछ और भी सीखा। यह हमने सीखा कि प्यार करने की चीज नहीं है, यह तो होने का भाव है। आज लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कई प्रकार के डे मनाए जा रहे हैं और भीतर वह प्रेम नहीं है, भीतर वह प्रेम का स्पंदन नहीं है। लेकिन प्रेम होने का भाव है। जब प्रेम होता है तो जीवन बहुत आनंदित हो जाता है, फिर दिखावे की जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो इस स्त्री ने जो प्रेम किया अपने पति के लिए, वह प्रेम था, उसे करने की जरूरत नहीं थी।
प्रेम था इसलिए वह रात भर जग सकी कि कहीं पति को प्यास लगी है वह उठे और वह फिर से प्यासा ना सो जाए। प्रेम था इसलिए वह रात भर जग सकी, क्योंकि प्रेम नहीं रहता तो वह दूसरे जो पड़ोसन वाली पत्नी थी उसकी तरह यह भी सो जाती, यह भी अपने को देखती। लेकिन चूंकि प्रेम था इसलिए वह रात भर जग सकी, वो भी बिना किसी शिकायत किए। आजकल के लोग तो केवल मुख से अपना प्यार दिखाते हैं। वह प्यार, वह प्रेम हृदय पर होता नहीं है, वह दिखता नहीं है, मुख से दिखाया जाता है। हर चीज दिखाया जाता है, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन प्यार होने का भाव है, करने का नहीं। और दुनिया में सब कुछ लोग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हो नहीं रहा है उनके जीवन में, यह हो नहीं रहा है, बस कर रहे हैं जैसे उस पड़ोसन ने किया। इस पति पत्नी की नकल को करने की कोशिश की, वह हो नहीं रहा, उसके हृदय से वह चीज़ें नहीं आ रही हैं। और आज हम सब कुछ, धर्म हो, पूजा पाठ हो, इबादत हो, कोई भी चीज़ हो, करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वह होने लग जाएगा आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा, उस दिन आप वास्तविक धार्मिक हो जाएंगे। लोग गीता पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वह हो नहीं रहा है। वह गीता जीवन में हो नहीं, वह कुरान जीवन में हो नहीं पा रही है, बस पढ़ रहे हैं। तो हमें पढ़ना है, लेकिन उसको जीवन में होने की कोशिश भी करनी है। वह ऐसा जीवन होना चाहिए जो गीता में वर्णित है, जो कुरान में वर्णित है, जो बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब के संदेशों में वर्णित है। लेकिन हम केवल पढ़ रहे हैं, वह हो नहीं रहा है। सम्राट तक धोखा नहीं खाता, तो फिर आप उस परमात्मा को कैसे धोखा दोगे? उस परमात्मा को कैसे धोखा आप दे पाओगे अपने इन फालतू के कामों से, अपने दिखावे से, अपने घंटी बजाकर या कैंडल जलाकर? वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है, और वह आपको नहीं देख रहा, आप जो कर रहे हो, आप जो हो उसको वह देखता है। जब सम्राट तक धोखा नहीं खा पाया, वह पहचान लिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, तब आप उस विराट परमात्मा को कैसे धोखा देते हो? आप कहते हो कि मैं ऐसा धार्मिक, मैं ऐसा हिंदू, ऐसा मुसलमान, ऐसा सिख या ऐसा ईसाई, लेकिन वह आपके भीतर वह हिंदुत्व तो नहीं है, वह इस्लाम के संदेश आपके जीवन में दिखते नहीं हैं, वह गुरु साहब के ग्रंथ के जो संदेश है वह आपके जीवन में वह प्रेम दिखता नहीं है, वह बाइबल की आयतें आपके जीवन में प्रदर्शित नहीं होती हैं, और आप सब दिखाने पे लगे हो, सब दिखा रहे हो, वह हो नहीं रहा है। और सब कुछ उस पड़ोसन की तरह नकल में हो रहा है। आप नकल करके कर्म कांड कर रहे हो। सावन की पूजा पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए की थी, आज हम उसकी नकल करके कितने सारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको शिव से वास्तविक प्रेम है, आप उस प्रेम को अपना रूप दो, अपने अनुसार उसे प्रेम करो। किस रूप में आप उसे प्रेम करते हो, किसी की नकल नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं है। आपको हृदय से परमात्मा से जुड़ना है। आपके भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा से जुड़ सकती है। आपको इसका विशेष ध्यान देना है। नकल करके प्रेम नहीं किया जा सकता, नकल करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। आपको वास्तविक बनना ही पड़ेगा। गीता हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वह अर्जुन की तरह जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती। जिस तरह अर्जुन के भीतर उस स्थिति में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने जिस तरह के प्रश्न पूछे, वही कृष्ण के भीतर का भाव निकाल पाया, तभी गीता की रचना हो पाई। हमारे भीतर वह जिज्ञासा नहीं, हम बस पढ़ रहे हैं। हमको अर्जुन की तरह उस तरह जिज्ञासा लानी होगी, उस तरह का मर्म अपने भीतर लाना पड़ेगा। हमको अर्जुन की तरह होना पड़ेगा। पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। प्रेम अगर सच्चा है तो सम्राट की तरह वह प्रकट होगा। आपको हीरे जवाहरात यानी खुशी, आनंद मिलेगी, जीवन में सच्चिदानंद की उपलब्धि होगी। लेकिन अगर प्रेम सच्चा नहीं है, उसमें झूठ है, उसमें दिखावा है, उसमें बाकी चीज़ें हैं, तब कोड़े ही बरसे जाएंगे। आपके जीवन में दुख ही मिलेगा, वहाँ अच्छी ऊर्जा नहीं बन सकती। लेकिन अगर प्रेम है आपके जीवन में, तो आपका जीवन दुखों में भी सुखमय है। दुख होते हुए चारों तरफ दुख के कांटे हों, कष्ट ही कष्ट हो, लेकिन वह सफ़र भी आपके लिए आनंददायी हो जाता है। कैसे? जब कोई किसी के प्रेम में होता है। वह प्रेम के कई रूप हैं।
वह पति पत्नी के बीच में हो सकता है, वह दो दोस्तों के बीच में हो सकता है, वह प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो सकता है, वह गुरु शिष्य के बीच में हो सकता है, वह दो मित्रों के बीच में हो सकता है। जब भी कोई किसी के सच्चे प्रेम में होता है तो कैसे जीवन आनंदित हो जाता है। जीवन के कष्ट नहीं लगते। दुखी शिकायत कौन करता है? जिनके जीवन में प्रेम का अभाव है, जो प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सके। भले वो प्रेम करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेम उनके भीतर होता नहीं है। और मैं फिर से कहता हूँ कि प्यार करने की चीज़ नहीं है, प्यार किया नहीं जा सकता, वह होने का भाव है। इसी प्रकार आपके जीवन की हर चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ होने को आपको उपस्थित होने की जरूरत है। अर्जुन की तरह जिज्ञासु होकर आपके भीतर से वह उत्सव निकलना चाहिए, वह आपकी उत्सुकता निकलनी चाहिए। तभी गीता प्रकट हो पाएगी, तभी कृष्ण कुछ दे पाएंगे, तभी गुरु ग्रंथ साहब वास्तविक रूप से प्रकट हो सकता है, तभी बाइबल के संदेश वास्तविक रूप से चरितार्थ हो सकते हैं, तभी कुरान का मकसद पूरा हो सकता है। वरना सब करने में ही लगे रहेंगे और यह दुनिया में अधिकांश लोग करने में लगे हुए हैं। किताबें पढ़ी जा रही हैं, हो कुछ नहीं रहा है। प्रेम किया जा रहा है, प्रेम उपलब्ध नहीं है, बस किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे मनाई जा रही है, कई ऐसे डे मनाए जा रहे हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति दी जा रही है, लेकिन भीतर कुछ और है। क्रोध आता है तो गंदी गंदी गालियाँ निकल रही हैं, और वैसे जब मतलब है तो प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है। जब पंच विकार से ग्रस्त हैं तब प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है। वास्तविक रूप में वहाँ प्रेम है नहीं। तो प्रेम, फिर से मैं कहूँ कि प्रेम करने की चीज़ नहीं, यह होने का भाव है और हमको होने पर स्थित होना है। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।